स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स पोस्ट की खास पेशकश में शिवा आपके साथ। 146 साल के क्रिकेट इतिहास में आज पहली बार एक ऐसा कारनामा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज मैच हो रहा है वर्ल्ड कप 2023 का दिल्ली के मैदान में अरुण जेटली स्टेडियम में, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में। और यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के खिलाड़ी और बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको पहली बार टाइम्ड आउट करके वहां पर आउट दिया गया। ये हुआ क्या और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, हर क्रिकेट फैन से जानना चाह रहा है कि ये टाइम्ड आउट होता क्या है और ये आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं और इसके रूल्स क्या है, सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल हुआ क्या कि टाइम्ड आउट का मतलब ये होता है, जो क्रिकेट रूल के हिसाब से आपको बताया, एमसीसी का रूल कहता है कि 3 मिनट के अंदर एक खिलाड़ी आउट होने के बाद जब वो पवेलियन जाता है, दूसरे खिलाड़ी के क्रिकेट मैदान में आने से पहले 3 मिनट का समय होता है कि आपको पहली बॉल फेस करना होता है। पर इस वर्ल्ड कप में जो है, वहां पे कमेंटेटर भी चर्चा कर रहे थे कि 2 मिनट का वक्त होता है आपके पास कि एक खिलाड़ी आउट होकर जाए, क्रिकेट पवेलियन की तरफ जाए, दूसरे खिलाड़ी के पास वो 2 मिनट का वक्त होता है पहली बॉल फेस करने का। होता क्या है कि एक आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पे आते हैं, तो वो आते हैं वहां पर, वो अपना गार्ड लेते हैं और जब वो पहली बॉल फेस करने वाले होते ही है तो वो देखते हैं जो उनका हेलमेट का होता है, स्ट्रिप जो वो बांधने का होता है, टाइट करने का होता है, वो देखते हैं वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो अब बात तो वो है कि वहां पर जो सामने था स्पिनर गेंदबाज था, वो चाहते तो उस गेंद को खेल सकते थे, पर वही है सेफ्टी का अपना ध्यान रखते हुए उन्होंने देखा कि वो उनका पूरा स्ट्रिप जो है वो टूटा पड़ा है। तो उसके बाद वो जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं उनको कहते हैं कि दूसरा हेलमेट लाया जाए। वो दूसरा हेलमेट वहां पर आता है और जब तक वो आता है, जब तक वो रेडी होते हैं, वहां पर देखा जाता है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और वहां पर अंपायर जो है वो डिस्कशन करके वहां पर आउट दे दिया जाता। जो मौजूद दर्शक थे और जो लोग देख रहे थे उनको समझ में आया नहीं ये हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने कोई बॉल तो खेली नहीं और ये आउट कैसे हुए। अब उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन है, उन्होंने अपील करी कि उन्होंने उनको जो रूल के बारे में अच्छे खासे पता था उनको अच्छी तरीके से। उसके बाद उन्होंने अंपायर से अपील करी और अंपायर ने डिस्कशन करने के बाद देखा, टाइम फ्रेम चेक किया और वो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया था। इसके बाद उनको आउट दे दिया गया। अब ये आउट होने के बाद जो एंजेलो मैथ्यूज थे वो पहले तो बातचीत करते हुए नजर आते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन, और उसके बाद अंपायर से भी बात करते हैं। वहां पर जो है बांग्लादेश से कोच से भी बात होती है। पर उस दौरान ये लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में इस जो एक स्पिरिट होती है, खेल की भावना होती है, वो होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, खेल के भावना के तहत हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में भी देखा है और हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा था। तो इसको पालन ना करते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका की एक अपनी अलग राइवलरी होती है, वो यहाँ पर आज देखने को मिला। जब ये टाइम्ड आउट का ये हुआ, उन्होंने अपील करी, वो आउट हुआ। एंजेलो मैथ्यूज ने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनका वो हेलमेट का टूटा हुआ, पर बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं माने, उन्होंने अपनी अपील को वापस नहीं लिया और तब तक जो अंपायर थे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज काफ़ी गुस्से में नजर आए, उन्होंने अपना हेलमेट फेंका और काफ़ी गुस्से में जो फोटोज आई हैं वो काफ़ी गुस्से वाली आई है। और श्रीलंका के खिलाड़ी और एंजेलो मैथ्यूज इस फैसले से खुश नहीं थे और ये पूरी घटना जो हुआ है 146 साल के क्रिकेट इतिहास में, ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी खिलाड़ी को टाइम्ड आउट दिया गया है और पहला ऐसा करने वाले खिलाड़ी हुए बांग्लादेश की टीम और वो खिलाड़ी शिकार हुआ कौन, एंजेलो मैथ्यूज। अब इसके बाद ये होने के बाद सोशल मीडिया पे लगातार इस बात की चर्चा हो रही है और बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के फैंस जो बांग्लादेश के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो खेल की भावना होती है उसको वहां पर उन्होंने पालन नहीं किया, ये आउट देने का कोई सही तरीका नहीं था, उनको अपील नहीं करना चाहिए था। पर सच बात तो ये है, ये खेल भावना एक तरफ, दूसरा तरफ रूल के हिसाब से देखें, रूल तो यही कहता है आपको 2 मिनट का वक्त होता है पहली बॉल फेस करने का, आप वो नहीं कर पाए। उस रूल का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के कप्तान, बांग्लादेश की टीम ने फायदा उठाते हुए एंजेलो मैथ्यूज जो एक महत्वपूर्ण विकेट था उसको लेने में सफल रहे। अब ये पूरी घटना हुई, आपको 2019 का वो वर्ल्ड कप भी याद होगा, बेन स्टोक्स के बल्ले से लग के जो चौका गया था उसमें भी बड़ा विवाद हुआ था। जॉनी बेस्ट्रो का भी एक बार ऐसे ही हुआ था 2019 का, सबको याद होगा। वहां पर जो कीवी के खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी,
उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि ये चौका नहीं देना चाहिए, पर वहाँ पर जो बेन स्टोक्स थे, इंग्लैंड की टीम थे, उनका मानना था कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हम रन ले रहे थे, वो गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप वो जीत गई थी। तो वो भी रूल के अकॉर्डिंग सही था, आज भी रूल के अकॉर्डिंग सही था, पर वो रूल 2019 में भी खेल भावना के तहत वो सही नहीं था और आज भी खेल भावना के तहत ये चीज़ें सही नहीं थी। और ये अपने आप में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच, एंजेलो मैथ्यूज इतिहास रच रच चुके हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, हमने आपको बताया क्या कहता है रूल, अब आपको बताना है क्या आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स पोस्ट की खास पेशकश को।